नमस्कार साथियों, एक्सपर्ट स्मार्ट क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम जो यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं वो तो भारतीय नौसेना ने जो वैकेंसी निकाली हुई है तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। उसमें क्या फर्स्ट डेट है, क्या लास्ट डेट है, क्या उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या फिजिकल के लिए क्या शारीरिक मापदंड उसमें दिए गए हैं। ठीक है, फिजिकल मेडिकल उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, एग्जाम पैटर्न क्या है, बाकी सब उसमें जो बेसिक नीड्स हैं तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो देखते हैं इसमें क्या क्या रहने वाला है। सबसे पहले हम देख लेते हैं भारतीय नौसेना में एक अग्निवीर भारतीय नौसेना में अविवाहित पुरुष और अविवाहित महिलाओं दोनों के लिए वैकेंसी निकाली हुई है। यहाँ पे क्या है, जो पुरुष और महिला अविवाहित होंगे, अनमैरिड होंगे, तो वो ही क्या है फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, दो अलग अलग टाइप की रिक्रूटमेंट किया जा रहा है। एक तो सैनिकों के लिए रिक्रूटमेंट किया जा रहा है, और एक यहाँ पे जो है लोअर यानी जो सैनिकों के लिए है। ठीक है, तो वो 12th लेवल पे है, और जो यहाँ पे जैसे सफाई कर्मचारी है और भी है उसका। ठीक है, तो जो लोअर लेवल के यानी ग्रुप डी के लिए है उसमें जो रखा हुआ है उसमें, ठीक है, वो 10th लेवल यहाँ पे रखा हुआ है। तो उसमें कुछ शेफ भी हैं, शेफ रसोइया की कुछ पोस्टें हैं उसमें, यानी कि रसोई में काम करने वाले हैं, वेटर हैं। ठीक है, वेटर हैं उसमें। ठीक है, और सफाई कर्मचारी हैं, उसकी जो पोस्टें हैं वो एमआर में यहाँ पे दी गई हैं। जो एसआर में दी एस जो वहाँ पे क्या है एसएसआर में दी है, सीनियर सेकेंडरी रिक्रूटमेंट। तो उसमें क्या है वो सेना में सैनिकों की नौसेना में जो सैनिकों के लिए भर्ती के लिए दी गई है। ठीक है, तो देखते हैं हम इसमें क्या क्या रहने वाले हैं। तो पात्रता सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे, इसमें पात्रता जो रहने वाली है यहाँ पे। ठीक है, वो क्या है, मैट्रिक के साथ यानी 10th। ठीक है, न्यूनतम जो पात्रता है 50% अंकों के साथ मैट्रिक परीक्षा पास होना चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद इसमें यहाँ पे दिया हुआ है, ध्यान दें इसमें। ठीक है, तो ये यानी 10th लेवल पे ये आप इसको फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो पात्रता की हम अगर हम बात करते हैं, शैक्षणिक योग्यता कितनी है, यानी 10th यानी मैट्रिक पास होना चाहिए, वो भी 50% अंकों के यानी 50% अंकों के साथ पास होना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या है, एज लिमिट एज दी हुई है। एज क्या है यहाँ पे, बैचेस जैसे मैंने आपको एक लास्ट वीडियो में क्या है एसएसआर वाली वीडियो में बताया था, उसमें भी सेम ऐसी क्राइटेरिया दिया हुआ है। अग्निवीर 0 to 25 बैच के लिए 1 सितंबर 2004 से 29 फरवरी 2008 तक यहाँ पे दिया हुआ है। तो लास्ट वीडियो में जो एसएसआर के लिए मैंने यहाँ पे ठीक है नोटिफिकेशन बनाया था, उसमें सब दिया है, उसमें आप इसमें देख लेंगे। ठीक है, अच्छे से। तो उसमें क्राइटेरिया दिया हुआ है। वैवाहिक स्थिति वही है, यहाँ पे जो पुरुष अविवाहित और जो महिलाएं और पुरुष अविवाहित है वो इसको फॉर्म को फिल कर पाएंगे। ठीक है, नियम और जो शर्तें यहाँ पे दी हुई है, नौसेना अधिनियम 1957 के तहत दी गई है। ठीक है, अवकाश की अगर यहाँ पे बात करते हैं तो 30 दिन का अवकाश लागू होगा। इसके अतिरिक्त चिकित्सा प्राधिकारी की वित्तीय चिकित्सा प्राधिकारी की चिकित्सीय सलाह के आधार पर चिकित्सक अवकाश लागू होगा। ठीक है, वेतन भत्ते की अगर बात करते हैं तो 30,000 रुपये प्रति माह वेतन यहाँ पे मिलने वाला है। सेवा निधि की अगर हम बात करते हैं तो सेवा की अवधि पूरी होने पर वन टाइम पैकेज दिया जाएगा, सेवा निधि पैकेज दिया जाएगा। तो यहाँ पे कुछ परसेंटेज यहाँ पे दिया हुआ है, प्रथम वर्ष, दूसरा वर्ष, तृतीय वर्ष, चौथा वर्ष। तो इसमें देख लेंगे इसमें। ठीक है, ये वैसे ही दिया है जो मैंने लास्ट उसमें क्या एसएसआर में बनाया है, तो सब वही यहाँ पे दिया हुआ है बस। तो ज़्यादा इसमें डिफरेंस नहीं है। जो एसएसआर में जो है वो 12th लेवल पे है। ठीक है, ये जो है ये मैट्रिक लेवल पे यानी 10th लेवल पे वैकेंसी निकाली हुई है। ठीक है, तो बाकी सब इसमें वही सब दिया। जीवन बीमा निगम वही 48 लाख रुपए दिया हुआ है। मृत्यु मुआवजा 48 लाख रुपए के अतिरिक्त मृत्यु होने पर, ठीक है, सेवा करती है 44 लाख रुपए, तो उसमें दिए जाएंगे। विकलांगता मुआवजा 100%, 75%, 50%। 100% पे 40 लाख है, 75 पे 25 लाख, और 50% विकलांगता पर 15 लाख, सॉरी 50% विकलांगता पर 15 लाख रुपए की वन टाइम अनुग्रह राशि दी जाएगी। ठीक है, मृत्यु और विकलांगता की मुआवजा राशि के अधिक बारे में मुआवजे के बारे में आपको जानना है तो वेबसाइट पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। नौ सैनिक रेगुलर कैडेट के रूप में नामांकन की अगर हम बात करते हैं, यानी 4 साल की अवधि पूरी होने पर, तो उसके लिए 4 साल की अवधि पूरी होने के बाद तो नौसेना बाध्य नहीं है कि कैडेट को रखा जाए या नहीं रखे, वो उन पर रहता है। ठीक है, तो उसके लिए क्या है, प्रत्येक विशेष बैच के अग्निवीरों में से सिर्फ 25% यानी 25% को ही नौसैनिक रेगुलर कैडेट में नामांकित किया जाएगा। ठीक है, तो इन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया है। नौसेना विनियम पेंशन ग्रेजुएटी की बात की गई है। ठीक है, अग्निवीर के लिए क्या पे, ठीक है, नौसेना पेंशन विनियमों के प्रावधानों में शामिल नहीं होंगे। ठीक है, और यहाँ पे ग्रेजुएटी के हकदार नहीं होंगे। ठीक है, जो अग्निवीर की बात कर रहे हैं यहाँ पे स्वतः अनुरोध से सेवा छोड़ने की अनुमति। तो अग्निवीरों को सेवा रूप से अवधि होने से पहले स्वतः अनुरोध से छोड़ने की अनुमति नहीं होगी, यानी आप खुद से नहीं छोड़ पाएंगे। ठीक है, उसका ध्यान रखेंगे। तो भूतपूर्व सैनिक दर्जा, अग्निवीर भूतपूर्व सैनिक दर्जे के पात्र नहीं। ठीक है, अग्निवीर भूतपूर्व सैनिक दर्जे के पात्र नहीं होंगे।
फिर यहाँ पे कुछ मेडिकल फैसिलिटी दी गई है तो उसको आप चेक कर लेंगे। जो प्रथम स्टेज की परीक्षा है मई में दी जाएगी, वही सेम इसमें क्राइटेरिया दिया है परीक्षा का। ठीक है, एसएसआर में भी वो परीक्षा सेम टाइम पे ली जाएगी और इसमें भी एमआर में भी सेम टाइम पे परीक्षा ली जाएगी। तो बाकी सब इसमें सब वही दिया हुआ है। फिजिकल की अगर हम यहाँ पे देखते हैं और क्या क्या रहेगा इसमें। ठीक है, स्टेज विंडो यहाँ पे ऐसे इसके बाद यहाँ पे इन्होंने ये दिया हुआ है, ठीक है, कि गतिविधियाँ और संभावित भर्ती गतिविधियाँ, यानी कब प्रक्रिया, उसमें संभावित समय क्या है, कब से कब तक होने वाला है। तो प्रथम चरण वही होगा 29 जो टाइम दिया हुआ है, यानी 29 मार्च से 10 अप्रैल तक आप इसको फिल कर सकते हैं। उसके बाद सुधार विंडो क्या है, वो उसमें टाइम सेम दिया हुआ है जो एसएसआर में था, तो आप उसको आप चेक कर लेंगे एक बार, इसमें सब टाइम दिया हुआ है। ठीक है, द्वितीय तीसरे चरण के लिए और अलग अलग बैच के लिए टाइमिंग यहाँ पे दिया हुआ है, बैच वाइज टाइम दिया हुआ है, बाकी सब वही है। ठीक है, कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन परीक्षा होगी। हाँ, प्रश्न की अगर हम बात करते हैं तो 50 प्रश्न होंगे, एक अंक, एक प्रश्न एक अंक का होगा, और प्रश्न के दो खंड होंगे, विज्ञान और गणित एवं सामान्य जागरूकता रहने वाली है। 10वीं का स्तर होगा। प्रश्न का वेब प्रारूप क्या है, वेबसाइट पर जाके आप चेक कर सकते हैं। परीक्षा की अवधि 30 मिनट की होगी, तो उसको आप देख लेंगे। सही उत्तर के लिए यहाँ पे एक अंक दिया जाएगा, और उम्मीदवार को क्या करना है, गलत उत्तरों के लिए जुर्माना, ठीक है, होगा। यानी क्या है कि सही उत्तर के लिए एक गलत, सही उत्तर के लिए एक अंक दिया जाएगा और गलत उत्तर के लिए एक चौथाई अंक काट लिया जाएगा, यानी 0.25। नेगेटिव मार्किंग है तो इसके ध्यान रखें, एक चौथाई नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे दी गई है। ठीक है, वो एसएसआर में भी है, एमआर दोनों एग्जाम में यहाँ पे दी हुई है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट क्या है, 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा के अंकों के आधार पर ही किया जाएगा। ठीक है, वो जो उसका राइट, ठीक है, वो भारतीय नौसेना के अंडर में ही आएगा, वो उनके उन पे उसको शॉर्ट लिस्टिंग कर सकती है, उनका अधिकार है। परीक्षा शुल्क कितना रहने है, 550 रुपये रहने वाला है। एक बार अगर आप फिल कर देंगे तो ठीक है, 550 रुपये यहाँ पे परीक्षा शुल्क रहने वाले। 18% क्या है, और 18% जीएसटी का भुगतान उम्मीदवार को फर्स्ट चरण के आवेदन के ऑनलाइन मोड या बैंकिंग के माध्यम से आपको, यानी या फिर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, उन सबसे या यूपीआई के माध्यम से कर सकते हैं, तो देना होगा। उसके बाद प्रक्रिया यहाँ पे दी है। उसके बाद सेकंड द्वितीय चरण यहाँ पे क्या है, यहाँ शारीरिक दक्षता, लिखित परीक्षा और भर्ती परीक्षा यहाँ पे दी है। यहाँ पे जैसे कि एसएसआर में दिया था वैसे इसमें दिया हुआ है, तो आप उसको चेक कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो शारीरिक मापदंड है दोनों का सेम ही है। यहाँ पे पुरुषों के लिए यानी 1.6 किलोमीटर दौड़ेंगे तो 6 मिनट और 30 सेकंड में, महिलाओं के लिए 8 मिनट है। उठक उठक बैठक में पुरुषों के लिए 20 है और महिलाओं के लिए 15 है। पुरुषों के लिए 15 है और महिलाओं के लिए 10 है। शीटअप घुटने मोड़कर पुरुषों के लिए 15 है और महिलाओं के लिए 10 दिए हुए हैं। ठीक है, बाकी अगर यहाँ पे लिखित परीक्षा द्वितीय की बात करते हैं, उम्मीदवार दी जाएगी। तो द्वितीय परीक्षा में क्या होगा, विवरण 1 से 50 अंक होंगे द्वितीय परीक्षा में। ठीक है, द्विभाषी होंगे, दोनों लैंग्वेज वही है, बाइलिंगुअल आएगा आपका, दोनों द्विभाषी, और वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे। ठीक है, प्रश्न पत्र में दो खंड होंगे, विज्ञान और गणित और एवं सामान्य, विज्ञान और गणित एवं सामान्य जागरूकता, इसके दो खंड होंगे इसमें। ठीक है, 10वीं स्तर का होगा। परीक्षा के लिए नमूना वेबसाइट के पे जाकर, यानी इस वाली वेबसाइट पे आप जाकर कैसे चेक कर सकते हैं कि एग्जाम कैसे आने वाला है। ठीक है, परीक्षा की अवधि कितनी होगी, परीक्षा की अवधि 30 मिनट की होगी, जैसे कि उसमें था 30 मिनट की अवधि यहाँ पे दी हुई है। वहाँ पे कितना था, वहाँ पे 1 घंटा था। वहाँ पे 100 क्वेश्चन, एसएसआर में 100 क्वेश्चन आने वाले हैं, यहाँ पे 50 आने वाले हैं। ठीक है, भर्ती चिकित्सा परीक्षा ठीक है, तो शारीरिक भर्ती चिकित्सा परीक्षा यहाँ पे शारीरिक मेडिकल के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, तो उसको आप चेक कर लेंगे, सब वही सब दिया हुआ है जो एसएसआर में था, वो बाकी सब इसमें कुछ अलग नहीं है। तो आप एक बार उसको वीडियो को देख लेंगे, बाकी सब आपको उसमें मिल जाएगा। न्यूनतम लंबाई यहाँ पे कितनी दी हुई है, पुरुषों के लिए और महिलाओं सभी के लिए 157 सेंटीमीटर दी हुई है। टैटू की अगर हम बात करते हैं तो वही यहाँ पे क्राइटेरिया है सभी के लिए। ठीक है, बाकी सब दृष्टि मानक सब कुछ वही दिया हुआ है, और इसका जो प्रशिक्षण है, ठीक है, वही है, चिल्का उड़ीसा में प्रारंभ होगा अलग अलग बैच के लिए अलग अलग टाइम पर। ठीक है, वो टाइम उसमें मैंने आपको बता दिया है। वही है, आपको उसको अच्छे से चेक कर लेंगे। बाकी सब वही सब दिया हुआ है इसमें, जो आपका एसएसआर में, जो मैंने आपको जो एसएसआर में दिया है वो इसमें दिया हुआ है। क्लियर है? तो आप जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह उस पर आप अपलोड करेंगे, उसमें जो भी डिटेल डालेंगे वो आपके पास होने चाहिए, जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएँ वो आपके पास होने चाहिए, वो सब उसमें दिया हुआ है।
और पुलिस सत्यापित पुलिस रिपोर्ट और प्रतिकूल टिप्पणियों वाली रिपोर्ट के बिना उम्मीदवार का नामांकन के लिए पात्र नहीं होंगे। ठीक है, यानी आपको पुलिस रिपोर्ट भी इसमें लगानी पड़ेगी। क्लियर है? यानी यानी आपने कोई क्राइम नहीं किया है तो उसके लिए भी आपको यहाँ पे इसमें देना होगा। तो आवेदन कैसे कर सकते हैं? आवेदन के लिए वही है, यहाँ पे दे रखा है इसने। ठीक है, अलग अलग बैच के लिए, एमआर के लिए। ठीक है, 29 यानी 29 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा, 10 अप्रैल तक शाम 5 बजे तक आप इसको भर पाएंगे। इसमें साइट ये दी हुई है, तो उस पर जाके आप चेक कर लें, joinindiannavy.government.in। क्लियर? तो उसके बाद इस पर क्या है, बाकी इसमें फोटोग्राफ वगैरह उसमें क्राइटेरिया सब वही है जो उसमें दिया है। तो लास्ट डेट क्या रहने वाली है, 10 अप्रैल रहने वाली है। और बाकी लास्ट इन्होंने ये दिया कि दलालों धोखेबाजों से आप क्या है सावधान रहें। ठीक है, तो लास्ट डेट इसकी जो रहने वाली है वो 10 अप्रैल 25 ठीक है, 10 अप्रैल रहने वाली है। ठीक है, तो उससे पहले हम 10 अप्रैल शाम 5 बजे तक इसको पहले कंप्लीट कर लें, अच्छे से चेक कर लें, जिससे क्या है आपको कोई भविष्य में कोई समस्या ना आए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी, तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए नई नई इन्फॉर्मेशन के साथ। हम आपके सामने फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।